नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बता रहे हैं। ये सभी प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बम्बई विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान ने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वेन सांग। वेन सांग ने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था? लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1853 ईस्वी। लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत 1853 ईस्वी में झांसी का विलय किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सेल्यूकस निकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1931 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा कर लिया था? अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा कर लिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1856 ईस्वी। अंग्रेजों ने 1856 ईस्वी में अवध पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी? रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य भारत में बस्तर विद्रोह खाली स्थान हुआ था। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह खाली स्थान हुआ था। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1910 ईस्वी। बस्तर विद्रोह 1910 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल के दौरान
मुवेंदबेलन और अरैयार खाली स्थान की उपाधियां थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, धनी भूस्वामियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष में किया था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष में किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1916 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की थी? नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की थी? यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पुष्यमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की? यह प्रश्न भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट प्रश्न है, 1290 से 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया? 1290 से 1320 ईस्वी के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, खिलजी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर खान ने खाली स्थान में चौसा में हुमायूं को हराया। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1539 ईस्वी। शेर खान ने चौसा के युद्ध में 1539 ईस्वी में हुमायूं को हराया। नेक्स्ट प्रश्न है, आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में बम्बई में किस संस्था की स्थापना की? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रार्थना समाज। नेक्स्ट प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले खाली स्थान कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राजगृह। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। तो ये थे भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसे अच्छे प्रकार से याद कर लें। चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।